सेट प्लेजर मास्टरबेशन वो 30 डेज में मैं 30 डेज मास्टरबेट करता हूँ। पूरे नर्व में वो वीर्य आ गया, रुक गया। जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। अगर कोई साधक के अंदर कोई तीव्रता ऐसी आ जाए जो रोक नहीं पाएगा और मास्टरबेशन की कुछ कुछ अंदर में जैसे कि वासनाएं भी जगती है। तो पहले होता था कि आई यूज्ड टू गेट लाइक सेट प्लेजर मास्टरबेशन वो साइड चला जाता था दिमाग पर वापस कंट्रोल करता हूँ पर स्टिल माइंड गोज देयर इवन दो आई डोंट वॉच इट बट फिर भी अगर मन को कैसे कंट्रोल करूँ वहां तक ना जाएगा। मैं बता रहा हूँ। किसी देखिए, ये जो सेक्स है एक इनबिल्ट नेचर है जो बॉडी में है। इसमें आत्म तत्व का कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि आत्म तत्व इससे सदा निर्लिप्त है। शरीर बना ही है विकारों से, और शरीर के अंदर सदा विकार रहेगा ही रहेगा। विकार रहना ही है। जब तक खाना खाओगे तब तक वीर्य बनेगा ही बनेगा। और आपके चित्त में कुछ वासनाएं पहले से पड़ी है तो समय समय पर वह वासनाएं आएगी ही आएगी। वो आना ही है। यहां तक कि आप पूरी तरह से बुद्ध, किसी भी बुद्ध पुरुष के अंदर भी ये चीजें रहती है। अगर कोई कहे कि नहीं रहती है तो बहुत बड़ा झूठा है, क्योंकि उस विज्ञान के खिलाफ चला गया। क्योंकि वो खाना खा रहा है, वो तो बनेगा ही, वीर्य तो बनेगा ही, वीर्य तो रहेगा ही। मैंने किसी और भी साधक को समझाया था कि वासनाएं आपको नियंत्रण नहीं करना चाहिए, आपके दिमाग में वो हावी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए वो पागलपन नहीं होनी चाहिए। नहीं तो वासना को आप वासना की तरह ही देखो कि मैं खाना खा रहा हूँ, मेरे शरीर में आ रही है, कुछ मेरी चित्त वृत्तियों के कारण ये वासनाएं आ गई है। अब वासनाएं बहुत ज्यादा अगर आ गई, आप रोक नहीं पा रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो? वो स्वप्न के माध्यम से निकल जाएगा। मैं तो यहाँ तक कि उसको बोलने दो, कोई बात नहीं। यहाँ तक कि कई ऐसे साधक होते हैं, बोलते हैं कि 30 डेज में मैं 30 डेज मास्टरबेट करता हूँ, मैं रोक ही नहीं पाता हूँ। उनको भी मैंने उपाय बताया, लेकिन मैंने उनको नहीं कहा कि तुम रोक दो, क्योंकि मुझे पता ही वो रोक नहीं सकता है। क्योंकि दिमाग के अंदर एक न्यूरल पथ बन गया है। हर सुबह नींद खुली और बिस्तर पर मास्टरबेट करने के बाद ही उठेगा और आगे कुछ काम करेगा। तो उसको मैंने एक उपाय बताया कि जब ये वासना पकड़ती है, उसी वक्त किसी भी गुरु का या कोई मंत्र है, कोई जाप है जो पहले से आप सुन रहे हो, आप वो म्यूजिक प्ले कर दो। उस वक्त जिस पार्टिकुलर मोमेंट पे आपको वासना, उसका तो एक रेगुलर पैटर्न बन गया था, तो मैं पैटर्न को तोड़ने के लिए कहा था। उस वक्त वो प्ले कर दो आप, और उसको सुनना शुरू कर दो। और हफ्ता में आप पहले इसको पैटर्न को तोड़ते तोड़ते, मैंने कहा कि 3 दिन पे आ जाओ। जब 3 दिन पे रेगुलर कुछ दिनों तक चलते जाएगा, क्योंकि अचानक से मैं बोलूंगा कि पूरे के पूरे तुम 7 डेज का 7 डेज को ही छोड़ दो, तो वो छोड़ नहीं पाएगा। मैंने एक तरफ उसकी ध्यान को किसी और चीज से भी जोड़ रहा हूं, एक तरफ उसको कहा कि 3 दिन तक उसको अलाउ भी किया। जैसे मैंने कहा कि तुम 3 दिन तक सक्सेसफुल हो जाओगे,
उसके बाद आप सप्ताह में उसको 2 दिन करो, 1 दिन करो, पैटर्न को तोड़ने के लिए। और वह जो गुरु का मंत्र है, जप है या कोई म्यूजिक है, जिसकी तरंगे, जिसकी वाइब्रेशंस हमारे शरीर के अंदर एक अध्यात्म से जुड़ती है, उसको भी उस वक्त प्ले कर दो, तो ध्यान इधर आने लग जाएगा। वो करते करते आगे जाकर इस तरीके से मैंने उसको कहा था कि सप्ताह में 2 दिन कर देना, 1 दिन करना, 15 दिन में 1 दिन करना, फिर महीना में 1 दिन करना। 6 महीना बाद में आया, 6 या 3 महीना बाद में आया और कह रहा है कि अभी मेरे महीना में 1 बार हो गया है, वो भी कई महीना बीत चुका है, अब उतना मेरा ध्यान भी नहीं जाता है। मतलब खुद से रिलीज हो जाए, स्वप्न दोष हो जाए, खुद से कुछ हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन वो मास्टरबेट करने की जो मेरी एक हैबिट बन गई थी, वो हैबिट अब टूट चुका था, उसका वो खत्म हो चुका था। अगर कभी आपके अंदर वासना ऐसा पकड़ भी ले और आप मान लो कि रोक नहीं पा, आपके माध्यम से मैं जितने सारे यंगस्टर से सबको कह रहा हूं, आप तो बस एक माध्यम हो अर्जुन की तरह मेरे लिए। अगर वासना पकड़ ले, जो युवा है, और इतनी वासना पकड़ लिया कि अब पूरे दिमाग पर हावी हो गया, अब वो वीर्य जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक वो नियंत्रण नहीं कर पाएंगे अपने आप को। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना, अगर हम देखें जो विज्ञान कह रहा है, तो मास्टरबेशन इज वेरी नॉर्मल। 80 से 90% जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो मास्टरबेट करते हैं, और उसकी बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिल जाएगी, आप गूगल पे टाइप करोगे तो। और डॉक्टर्स भी बता रहे हैं सेक्स को बहुत नॉर्मल कहते हैं। पंद्रह दिन में 2-3 बार सेक्स बहुत नॉर्मल है, शरीर स्वस्थ रहता है कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूं। अब इसी को साधु सन्यासियों ने पाप बता दिया, जो कि बिल्कुल पाप नहीं है। ये तो एक इनबिल्ट नेचर है, प्रकृति ही है, प्रकृति के गुण है। इसी वीर्य से बुद्ध उत्पन्न हुए, महावीर उत्पन्न हुए, कबीर उत्पन्न हुए, जितने महापुरुष है इसी वीर्य से, इसी काम से, इसी संभोग से उत्पन्न हुए। जब यह वीर्य हमारे हानि के लिए हो, जस्ट इस वीर्य के पीछे हमारा दिमाग कंडीशन हो जाएगा आनंद को प्राप्त करने के लिए बार बार, कि इसी वीर्य और मास्टरबेशन और सेक्स के माध्यम से मैं बार बार आनंद को प्राप्त करूं, तब वह इस सेक्स का गुलाम हो जाता है, काम वासना का गुलाम हो जाता है, मास्टरबेशन का गुलाम हो जाता है। परेशानी तब होती है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, अगर किसी भी युवा को भीतर काम वासना इतनी पकड़ लिया, अब उसका कोई उपाय नहीं है। अगर मैं माना करूं या कोई गुरु भी माना करे, तब भी उस वक्त वो इतनी तीव्र है कि वो नहीं रुक सकता है। या इस मामला में अगर कोई साधक गुरु से वादा भी कर ले कि मैं आज से काम वासना की ओर देखूंगा भी नहीं या मास्टरबेट करूंगा भी नहीं, तो वो बहुत गलत साबित हो जाएगा। क्योंकि घर पे जाएगा, कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति आ जाएगी और ऐसे ही काम करेगा, तो उसको क्या लगेगा कि मैंने गुरु से वादा भी किया और वादा भी पूरा नहीं कर पाया, मैं बहुत गलत इंसान हूं, वो गिल्ट फील करने लग जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे साधकों को एक अलग प्रकार से ही मार्गदर्शन करता हूं। मैं किसी को कह दूंगा कि तुम आज से ब्रह्मचर्य का पालन करो,
वो कर ही नहीं सकता, कैसे कर सकता है? क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी है, या थोड़ी सी आदी हो चुका है, या बीच बीच में उस प्रकार की तीव्रता आ जाती है। और असली मायने में तो ब्रह्मचर्य कुछ और ही होता है। हर रोज हम ब्रह्म की ओर आगे बढ़ रहे हैं, गति चल रही है, वही ब्रह्मचर्य है। असली मायने में तो यह ब्रह्मचर्य है। हम्म। तो अगर कोई साधक के अंदर कोई तीव्रता ऐसी आ जाए जो रोक नहीं पाएगा और मास्टरबेशन की आदी है, तो उस वक्त वो रोक नहीं पाएगा। तो मास्टरबेट में अगर इन्वॉल्व हो गया, उस वक्त एक काम कर सकता है वो। मास्टरबेट करते वक्त उसको एक ध्यान विधि अप्लाई करना है। जैसे ओशो कहते थे कि संभोग करते वक्त तुम ध्यान में डूब जाओ, दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ कि कौन संभोग कर रहा है, उसे तुम देखना शुरू कर दो। तो मास्टरबेट करते वक्त देखो, पहले तो करने का मैं अलाउ नहीं करता हूं। अगर इतनी तीव्रता आ गई, वासना पकड़ ली पूरे नर्व में वो वीर्य आ गया, रुक गया, जब तक रिलीज नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। कभी एक स्ट्रेस, एक तनाव बन जाएगा उसका शरीर में। तो विज्ञान कह रहा है कि वो रिलीज जब तक नहीं होगा तब तक उसके अंदर में तनाव, स्ट्रेस, एक एंजाइटी टाइप का उसके अंदर में स्थिति बने रहेगी। तो वो बाहर जब आ जाएगा तो ही वो तनाव मुक्त महसूस करेगा। अगर ऐसी स्थिति कभी किसी साधक के अंदर आ गई, अगर वो मास्टरबेट में इन्वॉल्व हो गया, उस वक्त उसको दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर अवेयर हो जाना चाहिए और खुद अपने हाथों को देखना चाहिए, अपने ही अंगों को देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि ये मास्टरबेट करने वाला ये मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा हाथ है, इसमें मैं नहीं हूं। मैं तो आत्म स्वरूप, निर्लिप्त, अखंड आनंद स्वरूप हूं, परमानंद स्वरूप हूं। मैं तो बस इस विकार रूपी प्रकृति को देख रहा हूं। मैं मात्र भीतर से इसको जान रहा हूं। ये करने वाला मैं नहीं हूं। कोई भी साधक इसको अप्लाई कर ले, कुछ महीनों में देखेगा, गारंटी है कि वो यहां से भी निकल जाएगा और अपने दृष्टा स्थिति में आ जाएगा। इसका ही माध्यम बना लिया उसने। जैसे ही आपको लगेगा कि मैं कर रहा हूं, तो ये कर्ता भाव आ गया। जैसे ही आप अपने कर्ता से अकर्ता में आ गया, ठीक है। भाई, आपने बोला कि ये क्षणिक खुशी के लिए सब लोग करते हैं। तो अभी गहरा सवाल यह है कि दूसरी चीज कोई मुझे खुशी देती नहीं है, लाइक पैसे आ गए या फिर कुछ स्वादिष्ट खाना हो गया, वैसा कुछ। तो आई लेफ्ट माई जॉब ऑल्सो टू फाइंड हैप्पीनेस, बिकॉज जॉब भी मुझे खुशी नहीं दे रही थी। पर अभी खुशी कहाँ मिलेगी वो जानना है। कि आपने बोला ना खुशी, परमानंद, वो परमानंद कैसे प्राप्त करूं? वो तो आपके भीतर की ही स्थिति है। वो आत्म स्थिति ही परमानंद की स्थिति है। जब तक हमें बाहर खुशी मिलते रहेगी, इसका मतलब है हमारे भीतर का अहंकार का चारा बाहर से मिल रहा है। तो अपने अहंकार का चारा देना ही बंद कर दो आप, तब भी अहंकार गिरेगा। जब अहंकार गिर जाता है तो हमारा स्वभाव भी, मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्वभाव शब्द के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ, जैसे कि एक फूल खिलता है तो अपने आप में वो सुंदरता को अपने आप बिखेर देता है। ठीक
उसी प्रकार जब अहंकार गिरता है, बाहर से जब तक चारा मिलेगा तब तक नहीं, तो भीतर से वो परमानंद रूपी फूल खिलता है और अपने आप वह एक स्थिति बन जाती है कि दुनिया की किसी भी वस्तु से अब उसको खुशी नहीं चाहिए। उसका अपना जो स्वरूप है वही परमानंद की स्थिति है। तो इसीलिए मैंने वो ध्यान का विधि भी कहा, मास्टरबेट में मैंने अपने शब्दों से ऐड कर दिया। कोई जा रहा है बार बार उसी चीज को, ध्यान विधि को अप्लाई कर रहा है, आप देखोगे कुछ महीनों में या सालों के भीतर उससे उसको वो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार उस ध्यान को अप्लाई कर रहा है। तो भीतर उसकी एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, और दिस इज नॉट मी, आई एम नॉट डूइंग इट। और जो कर रही है प्रकृति भी कर रही है, मेरा तो स्वरूप कुछ और है। और ये जो कर रही है प्रकृति के विकारों के वजह से हो रहा है, इसमें तो करता है, करने वाला कोई है। तो जो करने वाला है ये तो प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति ही करता है और भोगता है। लेकिन गुरुजी तो कहते हैं कि तू ना करता है ना भोगता है, तू तो निर्लिप्त है। तो ये प्रकृति कर रही है, प्रकृति की वासनाएं हैं। अब बस इस मेथड को अप्लाई करो, तो आपको जब तक लगेगा कि मैं ये हूं और मैं कर रहा हूं, इससे आप मुक्त हो जाओगे। जब मुक्त हो जाओगे तो प्रकृति की ओर ज्यादा आपका ध्यान नहीं जाएगा। और ये कोई बड़ा चीज नहीं है, कोई पाप नहीं है। किसी ने कभी एक बार मास्टरबेट कर लिया तो बहुत गलत काम कर दिया, उसके प्रति उसको आदी नहीं होना है और इस ध्यान विधि को अप्लाई करना है। उसके बाद उसको जो मास्टरबेट से जो आनंद मिल रहा था, वो धीरे धीरे उस आनंद का सोर्स बंद हो जाएगा और वो अपने स्वरूप दृष्टा साक्षी की ओर, जो मैंने कहा इस वक्त भी वो साधे, वह पूरी तरह से जब आ जाएगा तो इधर ध्यान ही नहीं जाएगा। ध्यान नहीं जाएगा लेकिन वो है, वो वीर्य बन रहा है। लेकिन अंतिम का समय में क्या होता है, हमारी चित्त पूरी तरह से जब विकृत हो जाती है तो अंतिम में ये सारे चित्त की वृत्तियां जो है वो निर्मूल हो जाती है। वो वक्त लगेगा। अभी तो ये मैंने साधना के लिए कहा, वो समय बता देगा। आप इसको साधो, साधते 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 अगर ये स्थिति आप में आई तब, नहीं तो मैं तो आपके माध्यम से उन हजारों युवाओं को कह रहा हूं, क्योंकि ये प्रश्न उठाते नहीं है मुझसे अकेले अकेले, सिर्फ कोई कोई पूछते हैं। बहुत ने निकला भी है और निकल भी रहे हैं, और कोई भी निकल सकता है। तो अब हम कैसे निकले इससे? वासना रहेगी, हमारा ध्यान ज्यादा अगर मूलाधार चक्र में रहेगा तो वासना की ओर ज्यादा ध्यान जाएगा। ज्यादा हमारा ध्यान सहस्र चक्र की ओर रहेगा। ज्यादा हम ध्यान जप भजन कीर्तन में ज्यादा व्यस्त रहेंगे तो हमेशा हम सहस्त्रार चक्र की ओर रहेंगे। उधर वासना पे हमारा ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा। हमें मन का अतिक्रमण करना है, वासनाओं का अतिक्रमण करके ऊपर अपने स्वरूप में चला जाना है। तो ऐसे बहुत सारे महात्मा हुए, बुद्ध पुरुष हुए, जिनको बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उसके बाद भी उन्होंने शादी किया है, बच्चा पैदा हुआ है। कितने कहानी है ऐसा, है ना? लेकिन इसमें क्या है कि जब कोई बुद्धत्व को प्राप्त कर लेता है, उसका ध्यान वासना की ओर नहीं जाती है। उसको पता है कि ये वासना क्षण भंगुर का सुख देने वाला है, इससे मेरे शरीर का भी हानि है। या किसी लड़की के पीछे जाऊं तो जिसके साथ मैं संपर्क करूंगा, संभोग करूंगा, ये मेरा कर्म तो बनेगा ही, फिर उसका भी मुझे प्राइस चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो मेरे पीछे पड़ेगी, उसका कीमत चुकाना पड़ेगा। तो उसमें आज़ादी नहीं रहेगी, स्वतंत्रता नहीं रहेगा। तो बारीकी से हर चीज़ों को वो जान लेता है और देख लेता है कि स्वतंत्रता किस में है, वो उसी में स्थिर हो जाता है। बाकी चीज़ों की ओर ध्यान नहीं जाता है। अगर कभी वो वासना में चला भी जाए, उदाहरण के तौर पर, तभी भी वासना को
साथ अपने आप को जोड़ता नहीं है, वो जोड़ सकता नहीं है। वो प्रकृति को ही देख रहा है कि प्रकृति का ही प्रकृति से मिलन हो रहा है, इसमें मैं कहाँ हूं, इसमें तो मैं हूं ही नहीं। तो वासना हम किसे कहते हैं? किसी भी खाने की भी वासना होती है, काम वासना भी होती है, पैसा कमाने की भी वासना होती है, शास्त्र अध्ययन करने के भी, ज्ञान के प्रति हमारी वासना होती है, शास्त्र वासना भी होती है। तो किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए हमारे अंदर में एक जो फोर्स है, एक हाइट पे हम जो पहुंचना चाहते हैं, वो वासना ही है। तो चाहे पानी पीने की, खाना खाने की, तो कुछ चीजें तो हमारी बेसिक्स है, नेचुरल है, जो कि आते रहेगा, उसके अनुसार हमें जीवन को जीना पड़ता है। जब कोई चीज हद से ज्यादा हो जाए, वो हमें नियंत्रण करने लग जाए, तो वो फिर उसको हम वासना कहेंगे, उसको हम वासना कहेंगे, क्योंकि अब वह वासना हमें नियंत्रण करने लग गया, हमारे जीवन को नियंत्रण करने लग गया। तो वासना को वासना की जगह पे ही रखना चाहिए, दिमाग पर हावी होने नहीं देना चाहिए।